जशि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाई कछु दाई जे भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुत बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखे गायें। वस्तु अनेक करिय कि मिलेखा, कहीं न जाई जानहि जिन्ह देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं, जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कनि जो जेहि भावा, उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बारात सनमानी। उन्होंने वह दहेज का सारा सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बचा रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानि सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई कै। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई कै। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तोस जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ा कर लाड करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर, देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी बंधु, समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानी, स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम, बड़े अब सब विधि भय।
यही राज साज समेत सेवक, जानिबे बिनु गथ गलए। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह शील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राज पाठ सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ये तारिका परिचारिका करिपाली भी करुणा नहीं। अपराधु क्षमि बो बोली पठे, बहुत हो डीट्यो कई। पुनि भालु कुलभूषण सकल सन्मान निधि समधि किए। कही जाति नहीं बिनती, परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार का गन सुमन बरिसहि, राउ जनवासे ही चले। दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि, नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आय सुपाई कै। दूल्हा दुल्हनी सहित सुंदरी, चली कोहबर लाई कै। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वरों की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितवसिय, सकुचति मनु सकुचैन। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचादा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर लेते हैं। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर,
बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर उपरना काखा सोती, दुहु आचरण लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रिकुटि मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मौरु मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मयूर माथे पर सोह रहा है। गाथे महामणि मौर मंजुल, अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी, बरही बिलो की सब नित तोरही। मणि बसन भूषण बारी, आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसहि सूत, मागध बंदी सुजसु सुनावही। सुंदर मौर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत, मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोह बरहिया ने कुंवर कुंवरी, सुआसिनिन सुख पाई कै। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई कै। लाह कौरी गौरी सिखाव, रामई सिय सन सारद कहें। रनिवा सुहास बिलास, रस बस जन्म को फलु सब लाए। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगीं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लाहकौर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं।
और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि महु देखी अति मूरति स्वरूप निधान की। चालत न भुज बल्ली बिलोकन बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कहीं जानहि अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही हैं। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। तेहि समय सुनिय असीस जहाँ तहाँ नगर नभयानंद महा। चिरु जियहु जोरी चारु चार्यों मुदित मन सबहि कहा। जोगेंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकी प्रभु दुंदुभिहनि। चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगिराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमग्यौ जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुण्य जेवनार भई बहुभांति पठे जनक बुलाई बराती। परत पावणे बसन अनूपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना सीलु स्नेहु जाई नहीं भरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए
जे हर हृदय कमल महु गोए, तीन्यू भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि नृप दीन है, बोल सूपकारी सब लीन है। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगीं, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थीं। सुपोदन सुरभि सरपि, सुंदर स्वादु पुनीत। छन महु सबके परसुगे, चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कंवल करि जेवन लागे, गारी गान सुनि अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। सब लोग पंच कौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुषन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के चर्व्य, चोष्य, लेह्य, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस चिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा। एही विधि सबहि भोजन कीन्हा, आदर सहित आचमनु दीन्हा।
समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवास ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित्य नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देख कुंवर बर बधुन समेता, किमि कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रात क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिराय मिय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयऊ आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुरु करि महिपाल बड़ाई, पुनि पठे मुनि वृंद बोलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली। आए मुनिवर निकट तब, कौशिकादि तपसाली। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हे, पूज सप्रेम बरासन दीन्हे। 4 लक्ष वर धेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महिप मही देवन दीन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहेउ आज जग जीवन लाहू। उन सब को
सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई शीस मही सुअनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि हय गय संदन, दिए बूझ रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। एहि विधि राम बियाह उछाहु, सकैन बरनि सहस मुख जाहु। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्र मुख हैं, वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण, सी सुनाई कहराऊ। यह सब सुख मुनिराज तव, कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। एक बार प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। शेष अगले भाग में।